अस्पृश्यता का उद्गम कैसे हुआ, इसे देखने के लिए हमें बौद्ध धर्म के विकास क्रम के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। भारत के इतिहास में विजित लोगों को जो वश नहीं मिला उससे कहीं अधिक बौद्ध धर्म को मिला। बौद्ध धर्म संपूर्ण देश में बहुत कम समय में फैल गया। भारत के किसान और व्यापार करने वालों की कुछ पीढ़ियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ब्राह्मणी धर्म को बौद्ध धर्म के प्रचार से भीषण डर लगने लगा। ब्राह्मणों ने बड़ी धूर्तता से अपनी प्रिय पुरातन सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को त्याग कर यदि नवीन परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को न ढाला होता तो ब्राह्मणी धर्म नष्ट हो गया होता। ब्राह्मणों की इसी अवसरवादी नीति से उनका धर्म बचा रहा, इसे खुले रूप से स्वीकार करना होगा। ब्राह्मणों ने उस समय क्या किया, इसे हमें देखना चाहिए। बौद्ध धर्म की शिक्षा मुख्य रूप से विविध स्वरूप की थी और उसकी इस शिक्षा ने लोगों के मन को प्रभावित किया था। बौद्ध धर्म में समता की घोषणा, हिंसा और चातुर्वर्ण्य का निषेध इत्यादि ने जनसामान्य का मन आकर्षित किया था। ब्राह्मणी धर्म के वक्ष और कर्मकांडों से जनता की लूट होने से वह इन धार्मिक कार्यकलापों से उकता गई थी। प्राचीन काल के ब्राह्मण शाकाहारी नहीं होते थे, वे मूलतः मांसाहारी होते थे। ईश्वर एक के नाम पर हजारों गायें और दूसरे पशुओं की हत्या कर अपने मांसाहार की पूर्ति हेतु धर्म के नाम पर ईश्वर को भोग चढ़ाने का काम करते थे। इस मांसाहार के आधिक्य से पशु हत्या के कारण किसान की छूट होती थी। यज्ञ और दूसरे कर्मकांडों के लिए गाय किसान को ही देनी पड़ती थी। ब्राह्मणों के इस कसाईपन के रहते किसान के लिए उपयोगी दूध और दूध से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का अकाल पड़ता या जिससे किसान का आवश्यक सात्विक भोजन का आधार ही समाप्त हो जाता था। वेदों में वर्णित पशुयज्ञ से संबंधित वर्णन पढ़कर मनुष्य के शरीर में रोंगटे खड़े कर देने वाले अमानवीय यज्ञ के कार्यकलापों की विभत्स कल्पना वर्तमान में भी की जाती है। ये जंगलीपन वर्तमान में हर एक सभ्य आदमी के लिए खेदजनक है और इससे प्राचीन काल के सभ्य आदमी के मन में तिरस्कार उत्पन्न हुआ होगा। जनता में बुद्ध की आर्थिक और नैतिक शिक्षा का प्रचार हुआ और वह जनता को बुद्ध का आविर्भाव हो जाने पर इन यज्ञ कर्मकांडों तथा हिंसा के विरुद्ध बुद्ध ने विद्रोह भाग गई तथा उसने ब्राह्मणी धर्म को छोड़कर बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म की इस बढ़ती लहर से ब्राह्मणी धर्म ने अपना बचाव कैसे किया ये भी देखने लायक है। उसने उस समय प्रचलित यज्ञ कर्मकांड और धार्मिक विधि के प्रयोजनों को छोड़ दिया। गोमांस का यथेष्ट भोजन करने के बजाय बौद्ध धर्म से कैसे लड़ा जाए, इस दृष्टि से गाय को अपनी पवित्र गोमाता बना डाला। इस तरह मांसभक्षक ब्राह्मण से शाकाहारी ब्राह्मण बनकर सोमरस का पान करके नशे में झूमने वाले ब्राह्मणों में बदलाव आया और उन्होंने सुरापान को महापाप कहा। क्षत्रियों को बौद्ध धर्म से विमुख और उन्हें ब्राह्मणी धर्म में बनाए रखने के लिए बराबरी के अधिकार दिए। वैश्य शूद्र ब्राह्मणी धर्म से अलग न हो जाएं, इसलिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने पुलिस के समान उनके दोनों बाजुओं में रहकर उन्हें अपने में बनाए रखा और उससे अपेक्षित वचनों का संग्रह शास्त्रों में किया। इस बात के प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं। संदर्भ ग्रंथ जनता पुष्ट 336, कीमत 300, सम्यक प्रकाशन 2020 एडिशन। पुस्तक खरीदने की लिंक नीचे दी गई है, वहां से आप पुस्तक ऑर्डर कर सकते हो।